तो यदि आप बिहार के किसान हैं और निजी नलकूप योजना या फिर समरसेबुल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में हम सभी कुछ इसी वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है ccsbihar.gov.in। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगा, फिर इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ये गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार का वेबसाइट है, यहीं से आपको नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो नलकूप योजना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर ही JDC का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर अपडेट किया गया है नलकूप योजना का, जिसमें लिखा गया है कि निजी नलकूप निर्माण हेतु किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत परिषद द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अब इसमें बताया गया है कि योजना के अंतर्गत कम एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों और मोटर पंप के अनुदान का प्रावधान है। यानी कि इस योजना के माध्यम से यदि आप 70 मीटर तक अपना निजी नलकूप कराते हैं या फिर मोटर पंप लगवाते हैं तो आपको अनुदान मिलेगा। उसके बाद इसमें बताया गया है कि 4 से 6 इंच व्यास का कम एवं मध्यम गहराई का नलकूप रहना चाहिए। और फिर इसमें बताया गया है कि 2 से 5 HP का समरसेबल मोटर पंप रहना चाहिए या फिर सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप रहना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद आवेदन हेतु पात्रता में बताया गया है कि चिन्हित स्थलों पर पूर्व से नलकूप नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस जमीन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे नलकूप लगाने के लिए, वहां पर पहले से नलकूप नहीं होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अति दोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड या पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको वहां के ज़मीन पर नलकूप योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो कि पहले से ही संकटपूर्ण है या फिर जहां पर हमेशा कोई ना कोई आपदा आता रहता है, तो वहां पर चिन्हित स्थलों का जो आवेदन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो इच्छुक किसान हैं उनके पास कम से कम 0.40 एकड़ यानी कि 40 डिसमिल ज़मीन होना चाहिए, तभी वे लोग इस योजना के पात्र होंगे। फिर उसके बाद लिखा गया है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इसमें जो छोटे किसान हैं उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि उक्त स्थल पर पहले से बोरिंग नहीं होना चाहिए। और फिर बताया गया है कि एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा। यानी कि आपको कम से कम 15 मीटर और अधिक से अधिक 70 मीटर तक के बोरिंग कराने पर ही अनुदान मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो अनुदान है वो 2 चरण में दिया जाएगा। पहला तो है कि बोरिंग करके पानी का जल स्राव निकालने पर, यानी कि जब आपका बोरिंग हो जाएगा उससे पानी निकलने लगेगा तब आपको फर्स्ट अनुदान मिलेगा। और फिर दूसरा अनुदान मिलेगा मोटर पंप सेट खरीदने के बाद, उसका जो रसीद मिलेगा उसको आप जब जमा करेंगे तब आपको जो दूसरा किस्त है वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अनुदानित दर बताया गया है कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो नलकूप हेतु बोरिंग के लिए जो राशि लागत रुपये तय किया गया है वो 1200 रुपये है, लेकिन यहाँ पर यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% अनुदान मिलेगा। यानी कि 1200 रुपये यदि आपका लगेगा तो उसमें से 600 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा। वहीं पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको 70% अनुदान मिलेगा, यानी कि 1200 लगेगा तो उसमें से 840 रुपये आपको मिल जाएगा। वहीं यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के कैंडिडेट हैं तो आपको 80% अनुदान मिलेगा, यानी कि यदि 1200 रुपये लगेगा तो यहाँ पर 960 रुपये अनुदान मिल जाएगा। उसी प्रकार मोटर पंप सेट या समरसेबुल सेट के लिए 2 HP का मोटर यदि रहेगा तो यहाँ पर 20,000 रुपये तय किया गया है। तो 20,000 में जनरल कैटेगरी को 10,000 मिल जाएगा, OBC को 14,000 और SC ST को 16,000। वहीं 3 HP का मोटर रहेगा तो 25,000 रुपये तय किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी को 12,500 रुपये मिल जाएगा, OBC को 17,500 और SC ST को 20,000। वहीं 5 HP का यदि बोरिंग होगा तो उसका रेट 30,000 तय किया गया है, जिसमें जनरल को 15,000 मिल जाएगा, OBC को 21,000
और SC/ST को 24,000। तो इस तरह से अनुदान राशि हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि आवेदन की प्राप्ति एवं जांच हेतु क्या क्या रहना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड रहना जरूरी है। उसके बाद भू धारकता प्रमाण पत्र यानी कि LPC रहना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC या SC/ST कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके बाद फोटोग्राफ, उसके बाद मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जब ऑनलाइन कर देंगे तो यहाँ पर आपका आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, कुछ चीज़ों को जांच किया जाएगा, यानी कि आप जो ज़मीन दे रहे हैं वहाँ पर सिंचाई का कोई माध्यम नहीं रहना चाहिए और फिर वहाँ पर सटे हुए भाग में पहले से कोई बोरिंग नहीं रहना चाहिए, यानी कि इन सभी चीज़ों का जांच किया जाएगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया जाएगा। अब जब आपका आवेदन स्वीकृत के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो ईख पदाधिकारी अपने जन सेवक या ईख प्रसार पदाधिकारी से वहाँ पर निरीक्षण करवाएंगे और जांच कराएंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारा डिटेल दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए होम पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से होम पेज खुल जाएगा, फिर आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार फिर यहाँ पर नोटिस में दिखा रहा है कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार आपको गूगल में सर्च करना है ccsbihar.gov.in सर्च करेंगे, फिर आपको उसी वेबसाइट को ओपन करना है। अब वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कीम वाले ऑप्शन में गन्ना पंजीकरण संख्या करके एक लिंक मिलेगा, तो बस इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इस वीडियो में हमने बताया था कि आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। इसमें बताया गया है यदि आपने पहले से किसान रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसका रसीद कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। अब किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे किसान रजिस्ट्रेशन में जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP कोड गया है, तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हमारे नंबर पर जो OTP कोड आया है वो यहाँ पर डालेंगे और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही इस प्रकार से किसान रजिस्ट्रेशन में हमारा जो जो भी डिटेल्स हैं सभी कुछ यहाँ पर खुल गया है। अब यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट रहेगा, तो फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गांव का नाम दे रहा है, तो आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। आप जहाँ का भी निवासी हैं वहाँ का अपना गांव का नाम सेलेक्ट कीजिए। अब हमने ब्लॉक, पंचायत और गांव तीनों सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर वार्ड नंबर सेलेक्ट करने को दे रहा है, तो आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद खाता का प्रकार में पूछ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो करेंट है या सेविंग है, यहाँ पर जानकारी दीजिए। तो हमारा अकाउंट सेविंग है तो हम सेविंग सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर नोट में लिख दे रहा है कि आपका गांव किसी भी चीनी मिल के साथ मैप नहीं किया गया है, यानी कि जहाँ का हम एड्रेस दिए हैं वहाँ पर आसपास में कोई भी चीनी मिल नहीं है। यदि वहाँ पर चीनी मिल रहा था तो इधर साइड में चीनी मिल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, इसमें उस चीनी मिल का नाम आता, फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे गांव में यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी चीनी मिल नहीं है, तो इसलिए कोई भी चीनी मिल सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसके बाद इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो गांव के अतिरिक्त किसी अन्य गांव में या अन्य जगह पर जो चीनी मिल है उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से आपको अपने नज़दीकी चीनी मिल का नाम सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद इस पर टिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको गन्ना रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाएगा। तो फिर उस रजिस्ट्रेशन संख्या को कॉपी करना है और फिर यहाँ पर आना है और यहाँ पर वो गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके किसान रजिस्ट्रेशन नंबर में जो मोबाइल नंबर दिया गया होगा उस पर OTP कोड जाएगा। फिर वो OTP कोड डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपसे आपका सारा डिटेल्स पूछेगा। फिर आपका जो आवेदन है वो निजी नलकूप योजना के लिए हो जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि निजी नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है
तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।